नारायण 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 नारायण। तो कल की सत्संग का सार सुना दो। शायद कल तो भक्त चरित्र चला था, तो गीता जी का पाठ कर लेते। आज गीता जी का 38वां श्लोक है क्या? 40वां है। ठीक है, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक निकाल लीजिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब जो जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दीजिए। इसका अर्थ मैं बोल देता हूं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे ही संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो ये लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है, और न सुख ही है। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। हमारा जी राम राम। राम राम। अज्ञश्च सहस्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ठीक है, प्रणाम महाराज। प्रणाम। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज। नारायण। यज्ञश्च श्रद्धानश्च संचात्मा विंशन्ति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संचात्मनः। ठीक है, सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। यज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति परो न सुखं संशयात्मनः। ठीक है, सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ठीक है, अच्छा है। नारायण नारायण। नारायण। कमला। यज्ञश्च ध्यानश्च संशयात्मा विनश्यति, न्यायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। काना। राम राम। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न पुरो
न सुखम संशयात्मा। लोकोस्थित नहीं है, ये लोकोस्ति है, लोकोस्ति। लोकोस्ति। हाँ, बाकी ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। अभी आज कल का सत्संग, आज सुबह प्रार्थना का सत्संग का सार जयेश भाई पढ़ेंगे, तो हम लोग सुने और फिर उस पर बातचीत करेंगे। राम राम जी साहब। राम राम। सबको पहले गीता जयंती की बहुत बहुत मंगल बधाई। सबको आज हाँ, गीता जयंती है। और जी साहब, आज स्वामी जी का प्रवचन अपने ग्रुप में नहीं है। अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ, मेरे पास है लिखित रूप में। जी। ये देखिए, आपके पास आ गया होगा। जी साहब, आ गया। नारायण व्हाट्सएप नारायण। व्हाट्सएप कॉल लीजिए। नारायण। जी आ गया जी साहब। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन, दिनांक 9/10/1993, प्रातः 5:18 स्थान वृंदावन। जाने हुए असत का त्याग करना है। जिसको असत जानते हैं उसका भी त्याग नहीं करना चाहेंगे तो और क्या करेंगे। परमात्मा तत्व के सिवाय जितना कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है सब परिवर्तनशील, नाशवान, असत है। असत शरीर संसार से कुछ लेने की इच्छा रखना, नाशवान की आशा, विश्वास, भरोसा, आश्रय रखना बाधक है। नाशवान की आशा, विश्वास, भरोसा नहीं रखना ही असत का त्याग है। असत वस्तु बाधक नहीं है। असत का जो महत्व मन बुद्धि अंतकरण में अंकित है यह बाधक है। महत्व बुद्धि नाशवान में हो गई है। अब अविनाशी का महत्व कैसे हो। जी साहब। यही बात है, यही बात है। तो आज गीता जयंती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता जी का ज्ञान दिया था, और अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाई थी। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में और ममता से ग्रसित हो गए और कहने लगे कि मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे मार दूं। तो भगवान ने उनको समझाया कि जिसको तुम मानते हो कि ये मर जाएंगे, तो ये वास्तव में शरीर तो पहले से मर ही रहे, और जो आत्म तत्व है वो न मरता है न मारा जाता है। तो इसलिए तुमको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, शोक भी नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय धर्म का पालन करने की दृष्टि से अगर वो आतताई हो, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपने परिवार का सदस्य क्यों ना हो, उसको दंड देना ये धर्म का कार्य है। और इसके विरुद्ध में जो कुछ करते हैं वो अधर्म है।
तो इस तरह से भगवान ने युद्ध क्षेत्र में भी और किस तरह से अपना कर्तव्य का पालन करना है, ये बात आज के दिन बताई थी। आज है मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसी दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को भगवान ने व्यवहार में परमार्थ की कला रूप गीता जी सिखाई थी। तो आज के दिन गीता जी का पाठ करना, गीता जी को कहना, सुनना, समझना, श्लोकों को पढ़ना, अर्थ को पढ़ना, महात्म्य को पढ़ना, ये बहुत ही अनंत गुना लाभ देने वाला है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली है जो हमको आज के दिन गीता जी पढ़ने का मौका मिल रहा। और गीता जी में ही भगवान ने जब उपदेश की शुरुआत की तो ये जो अभी महाराज जी बोल रहे हैं यही बात कही कि असत है उसका सदा अभाव ही है, और जो सत परमात्मा आत्मा रूप से सब में विराजमान है उनकी सत्ता सदा ही है। तो मनुष्य को जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला संसार और शरीर है उसको असत समझ करके उसकी ममता और कामना का त्याग कर देना चाहिए। जब हम जानते हैं कि ये प्रतिक्षण मर रहा है इसलिए असत है, तो जो मर रहा है, जो हमें छोड़ के जा ही रहा है, उसको त्याग करने में क्या तकलीफ है। जिसको असत जानते हैं अगर उसका भी त्याग नहीं कर सकते तो और क्या त्याग करेंगे। और त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को खत्म कर दो या फिर वस्तुओं को सड़क पे फेंक दो, ये नहीं है। इसका अर्थ है कि इन पे जो भरोसा कर रखा है, इनकी जो कामना करते हैं, इनकी जो ममता करते हैं, तो ये ममता, कामना और भरोसा या आश्रय का त्याग करना है। भगवान के सिवाय और किसी की आशा विश्वास भरोसा करना है, ये धोखा खाना है। इसलिए असत वस्तु है वो हमें नहीं बांधती, पर इसका जो मन में इसकी महत्ता बैठ गई है, इसकी ममता और इसकी कामना, ये हमें बांधने वाली है। इसलिए हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, जो पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, ऐसा शरीर, संसार और प्राणी पदार्थ है, परिस्थितियां हैं, ये सब हमको कभी भी सदा नहीं मिल सकती और इनका वियोग प्रतिक्षण हो रहा है। इसलिए इनकी ममता और कामना करना ठीक नहीं। जी आगे पढ़िए। शरीर संसार का अंश है। शरीर की एकता संसार के साथ है। शरीर संसार के ही काम आता है। स्वयं के लिए शरीर कुछ काम नहीं आता है। शरीर का अहंता ममता का त्याग ही हमारे काम आता है। धन का संग्रह काम नहीं आता है। संग्रह से अभिमान बढ़ता है। धन का खर्च ही काम आता है। असत बना रहे इस इच्छा में ही सारे दुख निहित है। धन से भी ज्यादा दामी हमारे जीवन का समय है। धन का तो और उपार्जन किया जा सकता है, लेकिन समय तो निरंतर खर्च ही खर्च हो रहा है। समय को खर्च होने से रोक नहीं सकते। इसका सदुपयोग ही हमारे हाथ में है। जीने का समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। महाराज जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शरीर और संसार है, ये दोनों एक ही है, दिखते हैं अलग अलग, लेकिन वास्तव में शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ऐसे ही संसार है, ये 5 तत्वों का ही है। आकाश है, धरती है, अग्नि है, हवा है, ये जितने हैं 5 तत्व, इन्हीं से संसार बना, इन्हीं से शरीर बना है। तो वास्तव में शरीर और संसार दोनों एक ही है। इसलिए ये शरीर है, ये वास्तव में संसार के ही काम आने वाली चीज है। ये आत्मा के कुछ भी काम नहीं आता। और हमने क्या किया कि जो चीज संसार के काम आने वाली है उसको तो अपना मान लिया। शरीर है, ये संसार के काम आने की चीज है, इसको अपना मान लिया।
और फिर इसमें अपना ही नहीं, इसको यही कह दिया यही मैं हूं, तो ये इसको भी हमारे ही काम में लेना है, ऐसा हमने विचार कर दिया, जबकि है ये संसार की वस्तु, संसार से मिली है और संसार में ही वापस जाके मिल जाएगी। धन संग्रह करने से और अभिमान ही बढ़ता है। वास्तव में धन का खर्च ही काम आता है, इसको इकट्ठा करना कोई काम नहीं आता। अब आप कहेंगे कि इकट्ठा तो करना ही पड़ता है, मान लो जरूरत पड़ जाए तो फिर, तो शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना रखने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन धन को अपना मानना और उसके लिए धर्म को ही छोड़ देना ये उचित नहीं है। जितना धन अपने निर्वाह में खर्च होता है वो निर्वाह में खर्च करो, बाकी का परिवार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, देश की सेवा में लगाओ। वास्तव में तो धन को तो अपन कमा सकते हैं, लेकिन क्या कोई समय भी कमा सकता है कि भाई मरने के लिए अगर समय आ गया तो अभी 1-2 घंटा हमको मिल जाएगा, चाहे कितना ही रुपया दे दे, 1-2 घंटा छोड़ करके 1 मिनट, एक आधा मिनट भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें इस बात को अभी स्वीकार करना है कि ये शरीर संसार असत है, इससे सिर्फ सेवा करनी है और किसी से कुछ नहीं चाहना है। अगर ये बात हमने नहीं समझी और शरीर चला गया तो फिर वापस जन्मो मरो। हाँ जी, आगे। मनुष्यों के लिए दो काम ही खास करने के हैं, भगवान को याद करना और दूसरों को सुख पहुंचाना। निष्काम भाव से संसार की सेवा करने की योग्यता इस मनुष्य शरीर में ही है। तन मन धन बल बुद्धि योग्यता से दूसरों को सुख पहुंचाना है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अपना स्वार्थ सिद्ध करना और सुख भोग करना मनुष्य शरीर का काम नहीं है। हाँ, तो मनुष्य के लिए दो ही खास काम बताए हैं गीता जी में। एक तो भगवान को याद करना और दूसरा दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को सुविधा देना और बदले में कुछ न चाहना। क्योंकि तन मन धन बल बुद्धि जो मिला है सब संसार से ही मिला है, तो संसार को लौटाना है, इससे फिर बदले में चाहना तो ये बेईमानी हो गई। कोई हमें कोई चीज दे के जाए, हम उसको वापस लौटा दे, तो फिर उससे हम कुछ स्वार्थ की बात करें तो गलत है। वो तो उसकी चीज थी, उसको लौटानी थी हमको। तो इसलिए जो हमें मिला है वो सब संसार की सेवा में लगाना है, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। जी। भगवान ने मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, तो इस हेतु पूरी योग्यता भी देकर भेजा है। जीवात्मा के जन्म मरण की श्रृंखला मनुष्य शरीर से ही शुरू हुई है और मनुष्य शरीर में ही जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। मनुष्यतर सब भोग योनियां हैं, उनमें यह योग्यता अधिकार नहीं है। बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञान वानमान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। गीता अध्याय 7:19वां ये श्लोक है जो बताता है मनुष्य पाप अन्याय स्वाधीनता पूर्वक करता है और पाप का फल पराधीनता पूर्वक भोगना पड़ता है। करुणा कर कीन्ही कृपा दीन्ही नरवर दे, ना चिन्ही कृतहीन नर खल कर दीन्ही खे। हर समय सावधान रहना ही साधना है। नारायण 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 नारायण। हाँ, तो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया इसलिए है कि हम जन्म मरण से छूट जाएं और परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर लें, और इसकी पूरी योग्यता भी हमको दे करके भेजी है। और जन्म मरण शुरू कहाँ से हुआ? मनुष्य शरीर से। और इसका अंत कहाँ होगा? कि मनुष्य शरीर से ही इसका अंत होगा। तो बाकी सब योनियां तो भोग भोगने के लिए है, अर्थात जो पुण्य किए उनका फल अथवा पाप किए उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर है, ये पाप पुण्य का फल भोगने के लिए नहीं मिला, ये मिला है
पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ करके भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। लेकिन हमने क्या किया कि भगवान के दिए हुए शरीर को ही भोग सामग्री बना लिया, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, सबको अपने भोग सामग्री बना लिया। इसलिए जन्म मरण के चक्कर में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में जब ये ज्ञानवान मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि एक परमात्मा ही सब कुछ बने हैं, उनके सिवा और कहीं कुछ नहीं है, तब वह महान दुर्लभ महात्मा बन जाता है। तो अब हमें ये विचार करना है कि क्या हम इसी तरह जन्मते मरते रहेंगे, नरकों में स्वर्ग में जाते रहेंगे और फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार इस धरती पर आएंगे तो 84 लाख योनियां भुगतेंगे। तो इसलिए हमें अब मनुष्य शरीर मिल गया तो इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इससे वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता है। नहीं तो फिर वही जन्मो और मरो और पाप पुण्य करते रहो और स्वर्ग नरक में जाते आते रहो, भटकते रहो। तो इसलिए हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक भजन सुना देता हूँ। राम राम जी सर। आज हाँ जी। दोपहर के सत्संग में आप जब सत्संग में दूसरे सत्संग में जुड़ने के लिए बता रहे तो हरिओम हाँ जी ने एक स्वयं से स्वयं को जान लेना इस बात पर कुछ विवेचन किया था। वो बोल रहे थे कि अनुभव से मैं नहीं बताता, पर मैंने जो बातें सुनी उस पर से बताता हूँ। इस पर आप उनका थोड़ा खुलासा कर दीजिए। हाँ, अनुभव से बात तो वही बता सकता है जो तत्व के महापुरुष है। हम तो संतों से सुनी हुई बातें कहते हैं। तो अनुभव की बात यही है, खास सबका ही अनुभव है कि जो कुछ मर रहा है वो तो हमारे सामने ही दिखाई दे रहा है ना। जो मर रहा है, ये शरीर मर रहा है, अवस्थाएं मर रही है, परिस्थितियां मर रही है, और हमारे संबंधी भाई बंधु मर रहे हैं। हमारे साथ जो मित्र थे वो चले गए, कहीं जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये संसार है, ये तो सब आने जाने वाला है। तो इसको यदि हम सत्य मान लेंगे तो धोखा खाएंगे। तो इतनी ही बात है कि अगर इसको असत्य स्वीकार कर लें तो सत्य तो हमारे से दूर है नहीं, उसका अनुभव हो जाएगा। अब इसमें अनुभव की बात तो यही कही जा सकती है। हरिओम जी क्या कहते हैं, मैं पूछता हूँ इनसे। हाँ हरिओम जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम, सभी भाई प्रणाम बहन को प्रणाम। और प्रणाम। आज पूज्य गीता माता की कृपा से हम जितने भाई बहन आज उपस्थित हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो गीता जी का रोज दर्शन हम लोगों को मिल रहा है। अर्जुन को तो एक बार मिला था, हम लोगों को रोज मिलता है। तो इसमें डॉक्टर साहब 3 बजे वाले में मन के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 4 6 8 लोगों से ज़्यादा लोग उस 3 बजे वाले में जुड़ते होंगे, ऐसा मुझे संभव लगता नहीं। तो मेरा एक निवेदन था कि थोड़ा आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो आपके अंदर भाव आए उतने ही शब्दों में एक बार फिर से वो चर्चा आप कर देंगे तो सब भाई बहनों को इस मन रूपी बीमारी का सही पता मिल जाएगा। क्या कि अभी तक मन मेरा बड़ा खराब है, मन मेरा लगता नहीं है, ये नहीं, मतलब कितनी समस्याएं खड़ा करता है और हम उसी में उलझे रहते हैं। तो आपने आज दृष्टि डाली कि मन नाम की कोई चीज है ये नहीं है, हमने उसको सत्ता दे रखी है। ये बड़ी एक विलक्षण बात सामने आई थी। दूसरा एक चीज डॉक्टर साहब कि सारे महापुरुष जितने भी आज घूम रहे हैं या पहले भी हैं दार्शनिक विचार वाले, वो कहते हैं कि मन से रूप ध्यान करो, मन लगाओ, बिना मन के सब निष्फल हो जाता है, या ये फिजिकल ड्रिल है, ऐसा बोलते हैं, बिना मन के कुछ नहीं होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन की आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर में अपने घर का पता मिलता है स्वयं के द्वारा।
और ये कर्ण निरपेक्ष साधन है परमात्मा प्राप्ति। और एक बात ये भी कहते हैं कि परमात्मा कर्ण रहित है और हम भी कर्ण रहित हैं, केवल एक अज्ञानता से फंसे हैं। तो कर्ण रहित परमात्मा का अनुभव कर्ण निरपेक्ष से होता है, ये मन उनको लेकर के कहाँ भागते हैं। तो थोड़ा सा इस पर आज इस सत्र में कुछ बता दें डॉक्टर साहब, जिससे सबको इस बात का पता चल जाए कि ये बीमारी हमारे साथ नहीं है। जी प्रणाम। जी जी। हरिओम जी ने ये बात कही थी कि भाई शास्त्रों में आता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस तरह आता है कि ये मन ही है, ये बंधन और मोक्ष का कारण है। मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और कर्मणा बध्यते जंतु, जिस तरह से कर्मों से बनता है ऐसे मनुष्य वो मन के द्वारा भी जन्म मरण में चला जाता है। तो ये बातें सुनने में आती है, तो सच्ची बात ये है कि मन वास्तव में कोई चीज है ही नहीं। ये तो जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका एक पुंज है, उसी को हमने मन कह दिया। ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जिसमें ये बात घुसी हुई है वो ही वास्तव में मन रूप से कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कामनाओं का त्याग कर दो तो अभी अभी अमन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मानते ही हैं कि मन है, तो फिर उस मन से हमारा वास्तव में कोई संबंध है नहीं। क्योंकि मन बुद्धि अहम ये सूक्ष्म शरीर है, तो शरीर है ये तो प्रकृति का अंश है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। महाराज जी ने तो एक बार कह दिया था कि किसी ने कहा महाराज जी हमारा अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अंतःकरण से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। अगर मेला कपड़ा है तो मेला कपड़ा हमें फेंकना है, तो उसको धो करके फेंकना है कि ऐसे सीधा ही फेंक देना है। ऐसे अंतःकरण मेला है तो हमारा नहीं है, बस ममता को छोड़ देना है। तो उसको शुद्ध करके फिर हमारा नहीं है ऐसा बोलेंगे, या कि जैसा है वैसे ही आप बोल देंगे मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है कहते ही उससे आपका संबंध खत्म हो गया। अब जैसे दुनिया में लोगों के मन है अशुद्ध पड़े हैं, वैसे ही वो मन भी पड़ा है, वो तो संसार की वस्तु है, वो प्रकृति की वस्तु है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो मन से संबंध विच्छेद करना है, न कि मन को लेकर के और इस तरह से विचार कर लेना है कि हमारा तो मन बहुत खराब है इसलिए हमारी कभी मुक्ति होगी नहीं, मन बहुत खराब है इसलिए हम कर्मयोग कर नहीं सकते, मन बहुत खराब है इसलिए हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं है, मन बहुत खराब है इसलिए हम भक्ति कर ही नहीं सकते। ये बात नहीं है। जैसे पेन है, मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे पेन है, कोई कह दे कि ये मेरा पेन है वो बहुत खराब है, ये गालियां लिखता है और ये निंदा के शब्द लिखता है, तो दूसरा आदमी कहेगा तुम बड़े मूर्ख हो, जो तुम लिखना चाहते हो वही तो पेन लिखेगा। पेन में क्या लिखने की शक्ति है कि वो कभी गालियां लिखे अथवा वो राम नाम लिखे। इस तरह से मन में ये शक्ति नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला जाए। मन तो वही जाता है जिसको हम पसंद करते। मैंने उदाहरण दिया था कि आपका मन कभी मीट की दुकान में जाता है? तो बोले नहीं जाता है। तो क्यों नहीं जाता है? कि आप मीट को पसंद ही नहीं करते। तो वो कहाँ जाता है? धन में जाता है, धन को आप पसंद करते हैं। वो परिवार में जाता है, परिवार को आप पसंद करते हैं। वो शरीर में जाता है, आप शरीर को पसंद करते हैं। तो मन तो वही जाता है ना जिसको आप पसंद करते हैं। तो आप अपनी पसंद बदल दीजिए, आप संसार को नापसंद कर दीजिए और परमात्मा को पसंद कर लीजिए, तो आपका मन परमात्मा में जाएगा, संसार से जाना बंद ही हो जाएगा। तो इसको नापसंद करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार की केवल मुझे सेवा करनी है और संसार से मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो फिर मन शांत हो जाएगा। क्यों? कि आपकी कामना मिट गई, संसार से लेना कुछ है ही नहीं,
सेवा करनी है, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहना है, तो आपका मन अमन हो जाएगा तो जीवन चमन हो जाएगा। तो चाहे तो आप ममता का त्याग कर दीजिए, और चाहे आप ये समझ करके कि असत वस्तु है, असत वस्तु है वो दिखती है लेकिन वास्तव में होती नहीं, असत वस्तु का अभाव है, ये बात गीता जी में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में साफ साफ कही है भगवान ने। असत भाव न विद्यते, असत दिखता है पर उसकी सत्ता नहीं है, वो टिकता नहीं है एक क्षण भी, हर क्षण मौत के मुंह में जा रहा है। आप देख लो संसार की प्रत्येक वस्तु है वो पुरानी हो रही है, ये शरीर भी पुराना हो रहा है, सब कुछ मर रहा है, सब कुछ मर रहा है। तो ये हमारे समझ में आ जाए कि ये संसार है, ये तो मर रहा है, इसके पीछे क्या दौड़ना, हम सदा रहने वाले हैं, क्योंकि मैं वही हूं जो बचपन में था, आज तक नहीं बदला। साथी बदल गए, सामान बदल गया, वस्तुएं बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन हम वो के वो ही हैं। तो हम वो के वो हैं, ये आत्म स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। और जो बदल गया वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो सब कुछ ही बदल गया एक हमारा स्वयं के सिवाय। तो स्वयं को अनुभव किया जाता है स्वयं से, मन से, बुद्धि से संसार का अनुभव हो सकता है, स्वयं का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा स्वरूप भी कर्म निरपेक्ष है, और इसकी प्राप्ति का उपाय भी कर्म निरपेक्षता है। और भगवान है वो वास्तव में हमारे स्वयं के स्वरूप के रूप में हमें प्राप्त ही है। तो किसी को ये अनुभव होता है कि मैं नहीं हूं, हमारे अपनी सत्ता का हर समय अनुभव होता है। तो इस सत्ता को ही स्वीकार कर लेना, यही वास्तव में जीवन मुक्ति है। और शरीर में हूं मानता है तो जन्मता मरता रहता है, वही जीव कहलाता है। तो अब समय पूरा हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाएं। आज एक वो पद बोलना था लेकिन अब समय नहीं रहा, अगर समय रहा तो कल बोलने का विचार है।